हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। जैसे आपको पता है, यूपी टेट की क्लास मैं पहले भी लिया था मैंने। और महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तीय ये होता क्या है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया। बेसिक चीज़ों की, यानी कि अगर आपको बेसिक पढ़ना है, महत्तम समावर्तक क्या है, लघुत्तम समावर्तक क्या है, क्या HCF है, किसे एलसीएम कहते हैं, तो इसके लिए डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी पहली वीडियो देख लेना, जिसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक ऐड कर देंगे, तो आप वहां से देख लेना। आज जो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस किस तरह से परीक्षा में आते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन कैसा बनता है, ये रहा। देखो पहला क्वेश्चन, 10, 15 तथा 20 का में से क्या है। तो उसने में से पूछा, में से क्या है, और ये यूपी टेट 2011 में क्वेश्चन आया था। तो देखो भाई, 10, 15 तथा 20 का में से पूछा, में से। तो देखो हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से, जबकि मैंने गुणनखंड मेथड, ये भाग विधि मेथड सब सिखाया था। तो हमारे पास 3 नंबर है, एक 10 है, एक 15 है, और एक हमारे पास क्या है, 20 है। एक हमारे पास क्या है, 20 है। तो देखो दोस्तों, इसमें होता क्या है, में से ज्ञात करना। में से मतलब महत्तम समावर्तक, जिसे हम HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। तो इन नंबरों में से ऐसा नंबर, ऐसा हाईएस्ट नंबर लेना है, ऐसा हाईएस्ट नंबर लेना है कि जो नंबर आएगा ना, उस नंबर से दी गई संख्याएं पूरी विभाजित होनी चाहिए। ये ध्यान रखना दोस्तों। यानी कि HCF होता क्या, ऐसा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा गुणनखंड, इनका महत्तम गुणनखंड, जो दी गई संख्याएं है ना, 10, 15, 20, तो ये संख्याएं उस नंबर से, यानी कि उस नंबर से ये डिवाइड होनी चाहिए। तो उसके लिए HCF के लिए क्या करना, बहुत सिंपल सी बात। अब बहुत सिंपल सी बात क्या, इन सबको लो और इनका ऐसा नंबर ढूंढो जो सबसे कट रहा हो, यानी कि सब में कॉमन आ रहा हो। देखो 2 से 10 भी कट रहा, लेकिन 15 नहीं कट रहा। ठीक है, आगे बात समझ में, तो 2 तो नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा नंबर ढूंढ लो बस जो सबसे कट जाए। ठीक है, देखो 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कटने का, 4 से देखो, 4 से 10 तो कटने का ही नहीं। 5 से देखो, 5 से भाग करने पे 10 कितनी बार कटेगा, 2 बार। और 5 से 15 को भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। 5 को 20 से भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। ठीक है, तो वो नंबर एक तो क्या मिला दोस्तों हमें, HCF में एक तो मिला 5। अब जो भाग करके आए, क्या इनमें कोई ऐसा नंबर है जो बचे शेष, तो कोई ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर कट जाए उस नंबर से, ऐसा 2, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, 3 नहीं कटने का, 4 नहीं कटने का। तो वो बस क्या नंबर एक ही है कि 1 से 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा। तो जो नंबर और एक्स्ट्रा आएगा, तो वो एक एक्स्ट्रा नंबर एक और आया, तो उसकी गुना और कर दो, तो 5 एकम 5, तो HCF कितना आया, 5। यानी कि गुणनखंड मेथड छोड़ दो, भाग विधि मेथड छोड़ दो, सब ये सब बेकार है। हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक दोस्तों यही है, बस एक ही ट्रिक है। ये क्या है कि जब HCF निकालेंगे, में से निकालेंगे, तो दिए गए नंबर में से मैक्सिमम नंबर, यानी कि हाईएस्ट या कॉमन नंबर ढूंढ लो जो डिवाइड कर सके। तो वो कॉमन नंबर यहाँ पे क्या निकल कर आया था, 5। तो 5 ही इसका क्या होगा दोस्तों, HCF। तो कहाँ है ऑप्शन में 5, ये रहा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, ये रहा। वो कह रहा 24, 12, 36, 60 का मैस है। लो दोस्तों, मैस है। देखो 2011 में ये क्वेश्चन भी 2011 में आया। तो वो कह रहा है इनका में से क्या है, तो में से देख लो। तो अभी मैंने बताया था में से निकालना, इनका ऐसा नंबर, यानी कि ऐसा फैक्टर देख लो जो इन सबको डिवाइड कर रहा हो। देखो 12 से देखो, तो 12 दूनी 24। ठीक है, और 12 एकम 12, 12 तिया 36, और 12 पंजे 60। अब कोई 2, 1, 3, 5 में से कोई ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर रहा हो ना भैया जी, अब नहीं बचा, बस यही था 12 और यही था 12, तो यही HCF होगा 12। तो कहाँ है भैया जी 12, 4, 6, 12, ये रहा थर्ड ऑप्शन। कहाँ है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो लग रहा समय आपको, बिल्कुल नहीं लगने का, क्योंकि हमें टाइम का मैनेजमेंट भी करना है पेपर में और इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या करा, वो कह रहा 90,
60 और 75 और 35 का लघुत्तम सममापवर्ती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या निकालना, एलसीएम, एलसीएम निकालना। और ये यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ, यूपी टेट 2016 में। तो एलसीएम में क्या करना होता है, एलसीएम जो एलसीएम होता है, एलसीएम के बारे में समझ लो। एलसीएम, एलसीएम वह संख्या होती है, यानी कि वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। यानी कि समझे बात, यानी कि एलसीएम में जो है ना, ऐसा नंबर देखना, ऐसा नंबर जो ये संख्याएं दे रखी है ना, ये संख्याएं, तो उन संख्याओं से अगर हम भाग करेंगे तो पूरी कट जाए। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, उसके लिए भी हम ऐसी ही फंडा अपनाते हैं। अब वो कैसे, इन सब में से ऐसा नंबर ढूंढ लो सबसे पहले, तो ऐसा नंबर देख लो सबसे पहले, तो ऐसा नंबर देख लो जो इनमें कॉमन है। तो देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो इनमें कॉमन है, तो भैया जी इनमें तो सबके लास्ट में 0 0 5 5 इस तरह से दिखाई दे रहा, 0 या 5, तो वो 5 से कट जाती है, तो 5 से काट दो। 5 से काटेंगे 90 को, तो ये कटेगा 18 पंजे 90, और 5 से 60 कितनी बार कटेगा, 12 पंजे 60, 15 पंजे 75 और 7 पंजे 35। तो इनमें तो हमें यही मिल रहा था। और देखो और छोटा सा कर लो, थोड़ा सा और छोटा कर लो डेटा। अब इनमें से देखो कोई सा ऐसा नंबर है, अभाज्य संख्या, तो कोई सी भी ले लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ 18 12 15, तो इसे थोड़ा और छोटा कर लो, तो किससे काट लो, 3 से काट लो। अब 3 से काटोगे, देखो 3 से काटेंगे तो 3 छिंग 18, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, और ये 7 ऐसे ही बचेगा, ये 7 ऐसे ही बचेगा, ठीक है। एक बार 3 से और काट दो, 3 दूनी 6 और 4 ऐसे रह जाएगा, 5 ऐसे जाओगा, 7 ऐसे जाओगा। अब देखो 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या। अब दो ये है 2 और 4, इन दो में वैसे 2 अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 भी आ गया, तो 2 या 4 जब एक के ही मल्टीपल आ जाएगा, 2 का ही तो मल्टीपल होता है 4, 2 का ही तो गुणज होता है 4, तो उससे बड़े वाला गुणज ले लेंगे, यानी कि 4 ले लेंगे, एक 5 ले लेंगे, एक 7 ले लेंगे, तो 4 5 7 इनकी गुना कर लो और इनकी गुना कर लो। तो देखो 3 3 9, 9 पंजे 45, ठीक है, गुना करनी और बाकी किसकी, 7 पंजे 35, और 35 गुना किस में कर लो, 4 में, यानी कि बन जाएगा 4 गुना 35। अब कर लो गुना, तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 16 और 2 18 और गुना में 35, ठीक है। अब देखो तो लास्ट में 0 तो ऐसे ही आवेगा। अब 18 पंजे कितने हो गए, 90, जी 0 एक ही आ गया, हासिल लगे कितने 9। अब 18 तिया तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, और 54 में कितने जोड़ देंगे, 9 और जोड़ देंगे, तो कितना बन जाओगा तुम्हारा 63। कितना बन जाओगा 63। अब देखो तो 63 कहाँ है, 63 कहाँ ऑप्शन में, ये रहा सेकंड ऑप्शन, तो ये आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। तो ये यूपी टेट किस में आया था, 2016 में आया था भैया जी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कैसा आया था पेपर में, अगला क्वेश्चन आया था, ये देखो यूपी टेट 2011 में आया था। यूपी टेट 2011 में क्या पूछा, इसमें 10 15 और 20 का लेस है, 10 15 20 का लेस है, तो लेसा पूछा। तो लेसे के लिए आप क्या करो, लो जी लेसे के लिए ये रहा नंबर। देखो लेसे में तुम्हें 2 तरीके बता देता हूँ यहाँ पे, एक तरीका तो वही वाला, इनमें सबसे कॉमन देखो, तो सबसे ज्यादा कॉमन कौन है भैया जी, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन 5 ही दिख रहा, क्योंकि 5 से 10 भी कट जाएगा 2 बार, 5 या 15 और 5 चौक 20। अब भेजिए इनमें से देखो बड़ा नंबर कौन सा, तो बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है, 2 3 4, तो 4 है भैया जी, 4 है। अब 4 के ऐसे मल्टीपल देख लो, जो 3 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए। देखो 4 से 4, जो 4 का मल्टीपल 4 ही लूं, तो 3 से तो डिवाइड होने का नहीं 4, तो फिर भैया कुछ ऐसा नंबर लो जो 3 से भी डिवाइड हो जावे। तो 4 दूनी 8, 8 भी 3 से नहीं भाग होता, तो 4 तिया 12, तो 4 का जो गुणज लूंगा वो कौन से वाले लूं, 12 वाला। तो 12 जो है 4 से तो कटेगा, ये 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो देखो जो नीचे वाले नंबर है, तो उनका तो एलसीएम कितना आ गया 12, और ऊपर वाला को जो कॉमन आया था वो कितना आया था 5, तो 5 की गुना किस में कर देंगे, 12 में, तो 12 पंजे 60, तो इसमें 60 कहाँ है, ये रहा पहला ऑप्शन। तो यार देखो इस तरह से टाइम बचा लेते हैं। या फिर देखो जो नंबर
दे रखे हैं ना, ये जो नंबर दे रखे 10, 15, 20, तो इन्हीं में से बड़ा नंबर छाट लो, इन्हीं में से बड़ा नंबर छाट लो। तो 10 तो है नहीं, 15 तो है नहीं, 20 है। तो 20 है, तो जो छोटे जो बाकी के नंबर बचे, क्या 20 15 से डिवाइड हो जाओगा? भैया जी नहीं होने का, कि 10 से तो हो जाएगा, 15 से नहीं हो रहा। तो अब ऐसा मल्टीपल देखो जो 20 का ऐसा मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल तो कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो 20 का टेल भी पढ़ने लग जाओ, पहाड़े पढ़ने लग जाओ, और ऐसा ढूंढना नंबर जो 15 से भी डिवाइड हो जाए। तो 20 दूनी 40, तो 40 तो 15 से अभी भी नहीं कट रहा, तो 20 तिया 60, 20 तिया 60, 20 तिया 60, नो भेजी 60 आ गया। तो कितना आ रहा 60, तो 60 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी जाओगा, तो यही हो जाएगा एलसीएम। तो क्या आ जाएगा 60। तो यानी कि ये गुना भाग करने से बचेंगे, अनुमान से ही हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, देखो जैसे ये रखो, अच्छा भिन्नों का देखो, भिन्नों के लिए बहुत अच्छा बात आ गई। वो कह रहा 5/8 और 5/2 और 25/48 का उसने पूछा लेस है, यानी कि एलसीएम। एलसीएम देखो, जब भिन्नों का एलसीएम निकालेंगे, भिन्नों का एलसीएम निकालेंगे, तो भिन्नों का एलसीएम यानी कि एलसीएम, एलसीएम तो ध्यान रखना, जब एलसीएम निकाला तो जो ऊपर है ना, ऊपर जो भिन्न होती है, भिन्न भिन्न भिन्न, तो भिन्न होती है अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो जो ऊपर वाले उन्हें अंश कहते हैं। तो जब लेसा पूछा यानी कि एलसीएम पूछा, तो जो भिन्न है यानी कि अंश है, तो अंश का यानी कि अंश, जितने भी अंश है ऊपर वाले, उन सबका लेसा निकाल लो और नीचे वालों का मैसे निकाल लो। अगर वो मैसे पूछता तो फिर ऊपर वालों का मैसे निकालो, नीचे वालों का लेसा निकालो, यानी कि अपोजिट कर देना। जिसका पूछेगा उसका पहले रखेंगे, जिसका नहीं पूछा उसका नीचे रखेंगे। तो एलसीएम पूछा, तो यानी कि ऊपर वाला नंबर कौन है, 5, 5, 25 का तो हम क्या लेंगे, लेस है। क्या लेंगे, लेस है, क्योंकि लेस है निकालना। और बाकी जो नीचे वाला नंबर है 8, 2, 48 का क्या लेंगे, नो भैया जी मैसे लेंगे, भैया जी क्या लेंगे, मैसे लेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे निकाल लेना, मैं अभी लेसे निकालना सिखा ही रहा था तुम्हें, लेसे कैसे निकालते हैं। तो 5, 5, 5, इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है, 25। अब 25 को नंबर को देखो, छोटे नंबरों से कट रहा, हाँ भेजी 5 से भी कट रहा, 5 से भी कट रहा, तो लेसे 25 ही आ गया। अब मैसे के लिए देखना होता है, मैसे के लिए देखना पड़ता है, यानी कि वह नंबर जो इन सबको डिवाइड करता है, जो सबको डिवाइड करता है वो क्या होगा, तो छोटे नंबर देखो, मैसे के लिए छोटा नंबर देखो, तो छोटा नंबर कौन है, 2। अब देखो 2 8 से भी डिवाइड हो जाओ, 8 को भी डिवाइड कर देगा, 48 को भी डिवाइड कर देगा, तो जो 2 आया वही मैसे है, वही मैसे है। तो क्या आ गया इसका आंसर, 25/2। अब 25/2 कहाँ है, ये रहा पहले ही ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन आया भैया जी समझ में। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। भैया जी तो आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन लेकर आया आपके लिए, लेकिन आप करो तो सही। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन। वो कह रहा 3/2, 15/17 और 12/17 का मैं से ज्ञात करो। लो भैया जी, भैया जी, लो भैया जी, अब के क्या पूछ लिया, मैं से पूछ लिया। तो मैंने क्या बताया था, जो भिन्न में आ जाएंगे तो ऊपर वालों का फिर मैं से निकालेंगे, यानी कि 3, 15 व 12 का क्या लेंगे, मैं से, और नीचे वालों का लेसे। हाँ भैया जी, 2, 17 और वह 17 का लेस है, लेस है। तो मैसे के लिए आपको क्या करना, छोटा नंबर देखो, तो 3, 15, 12 में छोटा नंबर कौन है, 3। क्या 3 से 15 कट जाएगा, हाँ जी कट जाएगा। क्या 3 से 12 कट जाएगा, हाँ भैया जी कट जाएगा। तो इसलिए कौन आ गया, मैसे आ गया 3। अब लेसे के लिए बड़ा नंबर देखते हैं, 17। अब 17 को छोटे इन ये जो नंबर दे रखे, यानी कि जो लेस होता है ना, लेसे को भाग करेंगे, तो लेसे को भाग करो, 2 से 17 कट जाएगा, नहीं कटने का। तो फिर क्या करो, 17 के मल्टीपल, फिर 17 के क्या लो, मल्टीपल, मल्टीपल, तो मल्टीपल कर दो, मल्टीपल कर दो। तो 17 दूनी 34, तो 17 के देखो कौन कौन से आते हैं, तो 17 के आएंगे, 17 आएगा एक, तो 17 दूनी 34 आएगा, 17 क्या होना होगा, जत्ते जाएंगे। अब देखो 17 तो 2 से कट नहीं रहा, तो 2 से कट नहीं रहा। क्या 17 34 कट जाओगा 2 से, हाँ भैया जी 34 कट जाओगा। तो मतलब एलसीएम का मतलब लीस्ट, छोटा से छोटा लेना, तो 34 मिल गया। तो बटे में क्या जाओगा, 34, तो 3/34। तो कहाँ है 3/34, भैया जी ये रहा दूसरा ऑप्शन, भैया जी ये रहा दूसरा ऑप्शन। देखो भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2/5, 8/35, 4/15 और 6/25 का मैसे है। देखो भिन्न वाले मैसे में हमने बताए थे, तो इनका मैसे निकालना है, यानी कि मैसे निकालना है। तो मैसे बराबर, तो जो ऊपर वाले नंबर है उनका मैसे लेंगे, जैसे 2, 8, 4 व 6 का मैसे, मैसे। और जो नीचे वाला नंबर है उनका लेस है भैया जी। हाँ बिल्कुल, अब तो समझदार हो गए आप भी।
तो 5, 35, 15, 25 का लेस है। अब देखो में से मैंने बताया था, में से नंबर इनमें से छोटा वाला नंबर देखना और फिर उन्हीं को डिवाइड करके देखना। तो 2, 8, 4, 6 में से 2, 8, 4, 6 में से जो छोटा वो 2 है। अब देखो 2 से भाग करो इन्हें, 2 से 8 भी पूरा कट जाएगा, 4 भी पूरा कट जाएगा, 6 भी पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ये हुआ कि इनका जो में से है वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब बात आ जाती है लेस है कि 5, 35 और 15 और 25 इनका लेस है क्या होगा। अब देखो इनके लेस लेके हमें करना क्या होता है, इनके फैक्टर रख लो। जैसे 5 टुकड़े कर दो, जैसे 35 है तो 35 के क्या फैक्टर होंगे, 5 गुना 7। ऐसी 15 के क्या फैक्टर होंगे, यानी कि 5 और 3। ऐसी 25 के क्या फैक्टर होंगे, 5 और 5। अब देखो इन सब में देखो 5 यहाँ पे भी, इस वाले फैक्टर में भी, इसमें भी है, इसमें भी, तो कॉमन ले लो। एक तो 5 ले लिया, ठीक है। देखो ये जो बाहर वाले ये बाहर निकल गए, तो इन्हें नमस्ते कर लो, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब बचा कौन सा, अब बचा भैया जी एक 7 बचा रह गया, एक भैया जी 3 बचा रह गया, और एक भैया जी 5 बचा रह गया। अब जो बचे रह गए उनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो। अब कर लो देखो मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25 और 25 सत्ते, 25 सत्ते कितने होते हैं यानी कि 175, 175 और गुना में क्या जाएगा 3, यानी कि 175 और गुना में 3। तो ऊपर तो 2 बचेगा, तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 21 और 22 और 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि 2/525। तो 2/525 कहाँ है, 2/525, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन, यानी कि मैं आपको एलसीएम का तरीका इसलिए बता रहा हूँ छोटा से छोटा, कि आपको वहां पे भाग विधि से करने से बच जाओगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगले क्वेश्चन। अच्छा पॉइंट वाली, देखो पॉइंट वाली बात आ गई। पॉइंट वाले में क्या करना, देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा ऐसा पेपर में। देखो ये रहा 3.75 और 7.25, इनका क्या निकालना, लेस है, लेस ज्ञात करना। अब देखो लेस ज्ञात करना, तो देखो इनका यानी कि इन 2 नंबर का लेस ज्ञात करना। तो बस आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद इधर कितने नंबर है, नो भैया जी 2 है। पॉइंट के बाद इधर भी कितने नंबर है, भैया जी 2 है। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, सही है। अगर मान लो ऐसा होता, यानी कि 3.7 होता यहाँ पे और वहां पे होता 7.25, तो भैया जी इधर तो पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर था, तो हम एक जीरो लगा के इसे भी 2 बना लेंगे, और फिर 2 बना लेंगे तो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर देंगे। तो हमारे पास नंबर बचेगा 370 और यहाँ नंबर बचेगा 725। तो हम जो है ना एलसीएम जो निकालेंगे 370, 525 इनका निकालेंगे। ये तब करना जब पॉइंट वालों में कहानी हो, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद नंबर जो है ना मैच होने चाहिए बस, और मैच होने के बाद पॉइंट अपने दौर से हटा देना, बाद में लगा लेंगे। जब इनका एलसीएम निकालेंगे ना तो फिर 2 अंकों बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो उससे हमारा टाइम क्या होगा, बचेगा। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, यही शॉर्ट ट्रिक होती है बस इनकी। देखो तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो अगर मैं बात करूँ तो हमारा रियल नंबर क्या बन जाऊगा 375, और इधर क्या बन जाऊगा 725। अब 375 725 के क्या निकालने भैया जी, एलसीएम निकालने। अब देखो एलसीएम निकालेंगे तो देखो 375 और 725 का एलसीएम। तो देखो यहाँ पे बड़ा नंबर है, क्योंकि यहाँ पे हम फैक्टर करेंगे तो देखो हमारे फैक्टर भी याद नहीं, तो हम क्या करते हैं यहाँ से ये कर लेंगे, भाग विधि लगा दो। यहाँ पे जब भाग विधि लगाएंगे देखो भाई अगर लास्ट के 2 नंबर, जैसे यहाँ 75 है 75, तो लास्ट के 2 नंबर 25 के टेबल से कट रहे हैं, तो वो 25 से पूरा कट जाएगा। तो 25 से 75, 25 से कम 25, तो पूरा कट जाएगा। तो इन दोनों का ऐसा नंबर ले लो दोनों एक नंबर से कट जाए, तो वो क्या बैठ गया 25। तो 25 से भाग करेंगे, 25 से कम 25, तो यहाँ बचेगा 37 में से 25 घटा लेंगे तो 2 1 और वो लास्ट वाला 5, तो 25 पंजे 125, और वहां पे भाग करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 72 में से 50 जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 22, और वो लास्ट वाला 5 आ जाएगा, तो 25 निम्मा 225, यानी कि आ गया 15 और 29, 15 29। अब देखो ये भी अलग नंबर है, ये भी अलग नंबर है, तो इनकी गुना कर लेंगे और फिर बाद में किसकी कर देंगे 25 की। तो पहला गुना कर लो, अब गुना कर लेते हैं। 15 गुना 25 में करेंगे, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, हासिल लगेंगे 7, 15 दूनी 30 और 30 और 7 कितने जाओगे 37,
ठीक है 375। अब 375 गुना किस में करनी है भैया जी 29 में करनी है। 29 में तो कर लो, 9 पंजे 35, 9 पंजे 45, 45 का 5 का ऐसे लगे 4, और 9 सत्ते 63, 63 और 4 ये हो जाएंगे तुम्हारे कितने 67, 9 ते 27, 27, 27 और 6 ये हो जाएंगे 33, तो 33 का 33। अब 2 से कर लो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 14 हासिल का 15, 2 तिया 6, 6 रेख 7। अब जोड़ लो 5 7, 3 5 8 और 3 7 10। ठीक है ये आ गया। तो हमारा जब इनका लैसे आया, इनका क्या आया एलसीएम, तो एलसीएम हमारा नंबर कितना आया 10 8 और 7 5 ये आया। लेकिन हम लोग देख लो पॉइंट के बाद कितने डिजिट, मतलब कितना पॉइंट जो है कितने डिजिट बाद लग रहा था 2 डिजिट बाद, तो लास्ट से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, तो देखो 108.75, 108.75 ये रहा पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन। ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यही आ गया, फिर पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया 1.2, 0.24 और तथा 6 का लेस मैस है ज्ञात कीजिए। आपका क्या ज्ञात करना मैस है, इनका हमें क्या निकालना भैया जी मैस है निकालना, मैस है कि मैस है क्या होगा, मैस है क्या होगा। तो पॉइंट वालों का मैस है लेस है निकालने के लिए भी मैंने आपको बताया था। देखो जैसे आप पॉइंट के बाद अधिकतम कितने अंक है भैया जी 2 अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो इसमें मैं क्या लगा लूंगा भैया जी 0 लगा लो। अब यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट लगा के 2 अंक बनाने के लिए 2 0 लगा देंगे। अब 0 लगाने के बाद तो पॉइंट को अवॉइड करके हमारे पास यहाँ नंबर कितना बचेगा भैया जी 120 बचेगा, और यहाँ 24 बचेगा। अब भैया जी यहाँ 600 बचेगा, यहाँ भैया जी क्या बचेगा 600 बचेगा। ठीक है अब इतना होने के बाद अब हमें क्या करना होता है मैस है, तो मैसे के लिए मैंने आपसे बताया था छोटा नंबर देखो, तो छोटा नंबर 120 और 24 और 600, तो 120 और 24 600 में से छोटा नंबर कौन सा है 24 है, तो 24 से भाग करके देखो, 24 से भाग करके देखो क्या 120 कट जाएगा, हाँ भैया जी 24 से 120 भी कट जाएगा 5 बार, और 24 से भैया 600 भी कट जाएगा भैया। तो इसका मतलब जो आया, जो हमारा मैसे आया, तो मैसे हमारा कितना आया भैया जी 24 आया, 24 आया। लेकिन हमें तो पॉइंट वाले नंबरों का निकालना, तो भैया हम 24 तो लिख देंगे। तो देखो पॉइंट के बाद अधिकतम कितने अंक बन रहे थे हमारे 2 अंकों बाद पॉइंट लग रहा था, 2 अंकों बाद लग रहा था, तो पॉइंट 2 अंकों बाद लगा देंगे, 1 2 पॉइंट यहाँ लगा देंगे, और पॉइंट के आगे फिर क्या मान लेंगे 0, तो 0.24, तो 0.24 कहाँ है ये रहा सेकंड ऑप्शन, ये रहा सेकंड ऑप्शन। और ऐसा क्वेश्चन कब कौन से टेट में आया था यूपी टेट 2018 में आया था। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन जो हमारे हैं ये पेपर में जो आते थे एलसीएम एचसीएफ वाले, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो एलसीएम और एचसीएफ से आते थे, और एडवांस क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो तब तक आप हमारे इन क्वेश्चन को देखिए। अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसा आपको पता है कि शिवांश क्लासेस आपको यूपी टेट की संपूर्ण तैयारी कराएगा, ये आपको वादा किया है, तो बस आपसे बस थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए हमें। वो सपोर्ट क्या है कि आप जितना ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, और देखो हम भी ये चाहते हैं कि लाइव आके आपको डेली क्लास दे, तो थोड़ा सब्सक्राइबर भी आप थोड़ा से इंक्रीज कराने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है तो जब बाकी हमारे जो वीडियो जैसे आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, तो रेस्पॉन्स प्लीज़ दीजिएगा। थैंक यू।